जीव की गरिमा और उनका स्वागत। जो जानह जीव आपना, करहु जीव को सार। जीवरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। साहिब कहते हैं, जीवरा जो जानहु जीव आपना। अगर आप जीव को जानते हो, जीवन जीने की कला को जानते हो, तो करहु जीव को सार। ये जीव जो आया है उसका स्वागत करो। अगर जीवन जीने की कला तुम जानते हो तो अपने जीव चेतन आत्मा अर्थात इस सुंदर जीवन का स्वागत करो। जीवरा ऐसा पाहुना, मिले न दूजी बार। साहब कहते हैं, ये जीवरा जैसे पाहुना। ये पाहुना किस में बना है? शरीर में पाहुना बनकर के जीव आता है। और इसी को साहब कहते हैं, यदि जीव को अपना स्वरूप समझते हो तो उसे पूर्ण प्रमाणित सर्वोच्च सत्ता समझो और उनका स्वागत करो। जीव मानव शरीर में ऐसा पाहुना है जो लौटकर पुनः इसमें नहीं आएगा। संसार के अधिकतम संप्रदाय के लोग जीव को तुच्छ, नाचीज, अंश और प्रतिबिंब, आभास, प्रतिभास, अल्पज्ञ इत्यादि शब्दों से संबोधित किए हैं। ये तो जीव तुच्छ है, अल्पज्ञ है, अंश है, ये तो छाया है, प्रतिभास है, इत्यादि कहते रह गए। लेकिन साहब कहते हैं, ये जीव ही सर्वोच्च है। किसी ने कहा कि सारे भगवान ने मनुष्यों को बनाया, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा भगवान ने मनुष्यों को नहीं बनाया, बल्कि मनुष्यों ने भगवान को बनाया। यही कारण है कि हर चौराहे चौराहे पर इंसानों ने भगवान खड़ा कर दिया। तो जो भी भगवान की कल्पना मनुष्यों ने की है वो जीव मात्र ने किया है। जीव की कल्पना है, उसी को साहब कहते हैं, विचार कर देखा जाए तो जीव ईश्वर ब्रह्म जीव से पृथक है ऐसे कहने वाले लोग, तो यहाँ एक अनुमान है जिसकी कल्पना जीव ने ही की है। जीव ना होता तो ईश्वर एवं ब्रह्म की कल्पना कौन करता? वस्तुतः जीव अनुमात है और ईश्वर ब्रह्म अनुमान। जीव कल्पना है और ईश्वर ब्रह्म, जीव कल्पक है और ईश्वर ब्रह्म कल्पना। जीव परोक्ष अपरोक्ष है, मैं के रूप में विद्यमान है। ईश्वर ब्रह्म जीव द्वारा की गई चर्चा मात्र है। जीव को तुच्छ कहने वाला जीव ही है जो अपने भूल से ऐसा कह रहा है। जिस दिन जिस जीव को अपने स्वरूप की पहचान होगी, उस दिन वह जीव को तुच्छ कहने का अपराध न करेगा। जीव तुच्छ है तो शिवत्व की घटना कहाँ घटेगी? जीव को हटा देने से के बाद जीव ईश्वर ब्रह्म नाम लेवा भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य ही उसका कल्पक है, कल्पना करने वाला है। जीव मात्र ही उसकी कल्पना करने वाला है, उसका निर्माण करने वाला है। और यही कारण है कि आदमी ने जहाँ चाहा वहाँ पर भगवान को खड़ा कर दिया। आप देखेंगे चंद्रमा पर लोग गए तो वहाँ पर कोई सुंदर पुता हुआ हनुमान जी नहीं मिले। क्यों? क्योंकि मनुष्य वहाँ नहीं रहते और मनुष्य अपने अनुसार, आवश्यकता अनुसार जहाँ जहाँ चाहा वहाँ अपने भगवान को विराजमान कर दिया। सद्गुरु कहते हैं कि जो लोग जीव को तुच्छ कहते हैं उनके बातें जाने दो, परंतु यदि तुम जीव को अपना स्वरूप समझते हो तो उसकी महत्ता का बोध प्राप्त करो। जीव चेतन है, आत्मा है, सर्वोच्च सत्ता है, व्यक्ति के अपने आप की यथार्थता है।
ज्ञान स्वरूप है, अमृत स्वरूप है तथा राम स्वरूप है। इस सर्वोच्च सिद्धांत की गरिमा को समझो और इस तथ्य का स्वागत करो, अर्थात जीव का स्वागत करो। जीव का स्वागत करना अपने आप का स्वागत करना है, अपने आप का स्वागत करना अपने आप को सारे बंधनों से छुड़ा लेना है। जीव जब सारे बंधनों से छूट जाता है तो वही उसी में शिवत्व का उद्घाटन हो जाता है। इसीलिए विश्राम सागर में गुरु वशिष्ठ जी ने सुंदर एक संवाद लिखा है। उनमें महाराज कृष्ण लक्ष्मण से बड़े भाई राम को पूछते हैं कि जीव इसमें भेद किम, हे भैया जीव और शिव में भेद क्या है? तो महाराज राम उत्तर देते हुए लक्ष्मण को समझाते हैं, इतना यह सदीश बद्ध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। जब तक जीव बंधन में है तब तक वो जीव है, लेकिन मोक्ष को प्राप्त हो गया, उसी में शिवत्व का उद्घाटन हो गया। एक बार कहा जाता है एक फकीर थे और उस समय बादशाह एक कोई मुसलमान था। वो फकीर जिस गलियों से गुजरते उस गलियों में मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ ये रट लगाया करते थे। लोगों को संदेह हो गया, राजा के पास जाकर शिकायत किया। राजा को शिकायत किया कि वो फकीर अपने को खुदा मानता है। राजा भी बड़ा शंकी स्वभाव के था। राजा ने सोचा हम खुदा को प्राप्त करने के लिए 5 बार नमाज करते हैं और फिर भी हमको खुदा नहीं मिला। ये फकीर अपने को खुदा कहता है, मैं खुदा हूँ, मैं खुदा। उनको गुस्सा आया और उनको जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के बाद 2 दिन बाद निकाला गया और निकाल करके राजा के पास प्रस्तुत किया। राजा ने फिर पूछा तुम कौन हो? राजा ने कहा सरकार मैं खुदा हूँ, मैं खुदा। राजा ने सोचा इनको महीनों भर जेल में सड़ने दो तो अकल ठिकाने लग जाएगी, ये खुदा है कि बंदा। उसको 1 साल 1 महीना बाद 1 महीना तक उसको जेल में रखा गया, फिर निकाला गया, राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने फिर पूछा तुम बता अब तुम कौन हो? उस फकीर ने कहा राजन मैं खुदा हूँ, मैं खुदा। राजा को लगा कि इसका दिमाग ठिकाने नहीं लगा है। अभी तक तो 1 महीना जेल के कटघरे में बंद किया गया था, अब इसको 5 महीने के लिए कटघरे में बंद कर दो। कहा जाता उसको 5 महीने में कटघरे में बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया और 5 महीने के बाद पुनः निकाल करके राजा के पास प्रस्तुत किया। राजा ने पूछा बता फकीर तुम कौन हो? फकीर ने कहा राजन मैं खुदा हूँ, मैं खुदा। अब राजा को बड़ा गुस्सा आया, इनका अकल अभी भी ठिकाने नहीं लगा, पुनः बंद कर दो इसको। कहा जाता है इस बार 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया और 6 महीने के बाद राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ उस फकीर को पहले पूछ लेना, अगर वे कहे कि मैं बंदा हूँ तो उसको बाहर निकालना और खुदा हूँ कहे तो निकालना मत। सिपाही जाकर के फकीर के पास जाकर के पूछने लगा कि बता फकीर तुम कौन हो? तब फकीर ने कहा मैं बंदा हूँ, मैं बंदा हूँ। राजा के पास चौकीदारों ने सिपाहियों ने लेकर के आया। राजा ने पूछा बता फकीर अब तुम कौन हो? फकीर ने कहा राजन मैं खुदा हूँ, मैं खुदा। राजा ने चौकीदार से पूछा, सिपाहियों से पूछा क्या तुमने निकालने के पहले कटघरे से जब निकाले तो निकालने के पहले इनको पूछे नहीं? और मैंने कहा था ना ये जब अपने को खुदा माने तो बंद रखना और अपने को बंदा माने तो निकाल लाना, तो तुम क्यों ऐसे किए? तब सिपाहियों ने कहा सरकार जब ये कटघरे में बंद रहा तब तो ये अपने को बंदा मान रहा था, और आपके सामने जब प्रस्तुत किए हैं अपने को खुदा मान रहा है, इसको पूछा जाए बात क्या है, इस बातों का रहस्य क्या है? राजा ने पूछा बता फकीर तुम जब जेल के कटघरे में रहते हो अपने को
बंदा मानते हो, लेकिन यहाँ पर निकाल के लाया गया तो तुम अपने को खुदा मान रहे हो, बात क्या है? तब फकीर ने बात स्पष्ट करते हुए कहा, राजन, जब मैं आपके काल कोठरी में होता हूँ, जब मैं आपके जेल में होता हूँ, जब मैं कटघरे में होता हूँ तो निश्चित आपका बंदा होता हूँ, लेकिन जब मुझे कटघरे से मुक्त कर देते हो मैं खुदा हो जाता हूँ। अब बात बिल्कुल ठीक है, जब जीव बंधनों में रहता है तब तक बंदा है, लेकिन बंधनों से जिस दिन मुक्त हो जाता है वही खुदा हो जाता है। इसलिए शायद कहते हैं कि हर आदमी भगवान का ही स्वरूप है, वही है ही जिसको खोज रहा है। इसलिए संतों ने कहा, जोगी पड़े वियोग कहे घर दूर है, पास ही बसत हजूर तू कस चढ़त खजूर है। खुदा को जब कोई दूर बता दे, भगवान को कोई दूर बता दे, अल्लाह गाड को कोई दूर बताए तो सुनने में बातें बड़ी अच्छी लगती, दूर की बात सुहाने लगते हैं। और आदमी को कहो कि वो तो तुम ही हो जिसको तुम बाहर खोज रहे हो, जिसके लिए सदगुरु कबीर ने कहा, लाली खोजन मैं चला मैं भी हो गया लाल। जिसको खोजने चलोगे वही हो जाओगे। इसलिए जिस परमात्मा को हम बाहर खोजते हैं वो बाहर नहीं, बल्कि आपका स्वरूप चेतन आत्मा ही वो भगवान है। बशर्ते उसको पहचानना होगा, बशर्ते उसको बंधनों से मुक्त करना होगा। और जिस दिन आपका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है, निश्चित जानिए उसी दिन बंदा से फिर खुदा हो जाता है। तो साहब कहते, जो जानो जीव आपना, अगर जीवन जीने की कला जानते हो तो जीव का स्वागत करो, अर्थात जीव को मुक्त करो बंधनों से। और बंधनों से मुक्त करना क्या है? अपनी वासनाओं से, अपनी इच्छाओं से मुक्त हो जाना ही जीव का स्वागत करना। जीरा ऐसा पाहुना मिले न दूजी बार। साहब कहते हैं, जीवरा ऐसा पाहुना, पाहुना कहते हैं मेहमान। ये जीव एक मेहमान है, ये शरीर में आकर के ठहरा हुआ है, लेकिन इसका हम स्वागत नहीं कर पाते। जब कोई मेहमान आते हैं हमारे घर में थोड़े दिन के लिए, कितना हम स्वागत करते हैं, कितना हम उनके लिए साफ सफाई करते हैं। जरा कोई आपके घर में मेहमान आता है, घर के कोई रिश्तेदार आते हैं, तो हम घर की साफ सफाई करते हैं, बेड के शीट बदल देते हैं, बेड शीट बदल देते हैं, चादर बदल देते हैं, अनेक प्रकार के और लाइटिंग करते थे। और जरा सोचो, जीव ही आने वाला है, परमात्मा ही आने वाला है, वो तब तो हमारा जीवन का नक्शा ही बदलना पड़ता है। पूरा जब जीवन साफ हो जाएगा। इसलिए भजन गायक कहते हैं ना, कैसे आएंगे भगवान तूने आंगन नहीं बुहारा। जब झाड़ू से अपने घर को साफ सफाई करते हो, इसी प्रकार ज्ञान से भी आपके अंदर में जो विकार है, वासना है, इच्छा है, ये सबको भी ज्ञान रूपी झाड़ू से हमें झाड़ना चाहिए। यही उनका जीव का स्वागत है। चूंकि एक बार पाहुना, बाहर के मेहमान तो आते हैं जाते हैं, लेकिन जीव एक ऐसा पाहुना है, इस शरीर से निकल जाने के बाद इसी शरीर में पुनः नहीं आते। इसीलिए कहा ना, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न आवे डाल। एक बार पका हुआ फल जमीन में जब गिर जाता है, पुनः उस डाल में लगता नहीं। इसी प्रकार ये जीव है। इसलिए ये जीव का स्वागत करो, अपने मन इंद्रियों को साध कर इच्छाओं से मुक्त करो। सदगुरु 11वां शाखी में कहते हैं, जो जानहु जब जीव ना, जो जानहु सो जीव, पानी पचावहु आपना तुम पानी मांगी न पीव। साहब कहते हैं, जो जानहु जग जीव ना, अगर तुम जीवन जीने की कला जानते हो, जो जानहु सो जीव, तो जीव के महत्ता को समझो, जीव के महिमा को समझो, जीव के यथार्थ को समझो। और करना क्या है?
पचावह आपना पानी मांगन पियो। और आपके अंदर में जो इच्छाएं वासनाएं आदि जो भरी हुई है, इसको नष्ट करो, पचाना। आगे किसी प्रकार की वासना संसार से पुनः ग्रहण मत करो। कितने बड़ी अच्छी बात साहब कहते हैं। पहली बात वो कहते, जो जानो सो जीव आपना, जो जानो सो जीव। जीव के दो अर्थ होते हैं। एक तो हम कहते हैं बहुत से जीव, जैसे लाइट जलते हैं या दीपक हम जलाते हैं, बहुत से कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कहते हैं बहुत से जीव आ गए। ये शरीर में भी एक जीव है जिसको हम चेतन आत्मा कहते हैं। यह देहधारी के लिए जीव कहा गया है, लेकिन दूसरा जीव शुद्ध चेतन के लिए वह देह में ही, यह देह से रहित अवस्था में हो, चेतन को जीव कहा जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि हम देह नहीं किंतु शुद्ध चेतन है, जीव है, ज्ञान स्वरूप है। अतएव देह का विनशना मेरा अपना विनशना नहीं। पृथ्वी जल वायु अग्नि कहे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन आदि कहे, ये सब जड़ तत्व है, इनमें चेतना का कोई गुण नहीं है। अतएव जीव जिसका मौलिक स्वरूप ही चेतन है, वह जड़ से नहीं बनता है किंतु स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र होता है वह नित्य अनादि अनंत और अविनाशी होता है। अतः हमें समझना चाहिए कि हमारी न कभी उत्पत्ति हुई है न कभी विनाश होगा। विज्ञान के दृष्टिकोण से भी हर मौलिक पदार्थ नित्य है। चेतन जीव मौलिक है, अतः वह नित्य है, अविनाशी है। जब हमें दृढ़ बोध हो जाए कि हम अविनाशी हैं, तब हमें संसार में किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। इस बोध भाव को जितना साधा जाए उतना जीवन सुखद होगा। यह बोध आध्यात्मिक साधना का मूलाधार है। दूसरी बात है, जो जानहु जग जीवना, अर्थात यदि जगत में जीना जानते हो तो जगत में पैदा तो बहुत मनुष्य होते हैं, परंतु जो ठीक से जीना जानता हो वह विरला है। मान लो कोई व्यक्ति 1000 रुपये लेकर व्यापार करना शुरू करता है और 2 महीने में उनके पास 800 रुपये की पूंजी रह गई, 4 महीने में 600 रुपये की। इसी प्रकार रोज पूंजी घटती गई। वह मुनाफा तो कुछ भी नहीं कमा पाया, किंतु उनका मूलधन ही नित्य घटता गया और आखिर में पूरा जमा धन समाप्त हो गया। तो स्पष्ट है उनका व्यापार घाटे में चलकर अंत में असफल हो गया। इसी प्रकार हमारा जीवन एक व्यापार है। मनुष्य जन्म लेता है, शिशु के रूप में रहता है, उनका चित्त एकदम शुद्ध होता है। बालपन भी शुद्ध चित्त तथा चिंता रहित बिताता है। जवानी आने पर मलिनता शुरू होती है, साथ साथ चिंता भी। फिर भी जवानी में काफी कुछ उदारता, सरलता तथा मानसिक प्रसन्नता रहती है। परिपक्व अवस्था में पहुंचकर आदमी काफी चिंता दूर हो जाता है। बुढ़ापा में तो केवल चिंता एवं मन की खिन्नता ही शेष रह जाती है और असंतोष में ही वह शरीर छोड़ देता है। यह जीव व्यापार का घाटा में चलते चलते अंततः निष्फल हो जाना है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम जीवन जीने की कला नहीं जान सके। यदि कुछ समझे भी हो तो उसका जीवन में प्रयोग नहीं कर सके। जीवन जीने की कला है जीवन में कहीं ना उलझना। जीवन जीने की कला है जीवन में कभी भी ना उलझना। उलझने आएगी। आपका मन फंसाने के लिए बहुत से युक्ति ये संसार के द्वारा किए जाएंगे, लेकिन अपने को फंसाना ना, ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। झंझटें आएंगी, काम क्रोध लोभ मोह, ये झगड़ा झंझट
में कहीं भी अपने आप को न फंसाना ही जीवन जीने की अच्छी समझदारी का फल है। सद्गुरु विशाल साहेब जी ने कहा, जगत में रह के चले बचाओ। यह संसार में रह करके भी संसार से अपने को बचाना। जिस प्रकार नाव में पानी जाए, नाव में पानी में नाव जाए तो जाए, नाव में न पानी आने दो। अगर नाव पानी में जाता है तो जाने दीजिए, लेकिन नाव में पानी आने लग जाए ना तो समझना नाव ही डूब जाएगा। ठीक इसी प्रकार मन संसार में जाए तो जाए, मन में संसार ना आने दो। ये मन संसार में जाएगा, बाजार में जाएगा, लेकिन जब बाजार से लौटो ना तो मन को खाली कर दो, मन में ही बाजार लेकर मत आओ। होता है कई बार जिंदगी भर हम जो जीते हैं, जो धरते हैं, जो कमाते हैं, जो भोगते हैं, उसी की वासना हमारे मन में रह जाती है। ये बूढ़ा व्यक्ति था, जीवन भर सोने चांदी का काम किया था, सोना बेचना सोना लेना यही उनका धंधा था। बुढ़ापा आ गया, मरने के करीब पहुंच गए, और मरने के करीब पहुंच गए तो डोकरा कुछ बोल नहीं पाता था, जुबान से कोई शब्द नहीं निकल पाते थे। तो उन्होंने केवल इशारा करते थे ऐसे। तो लड़के लोग सोचे कि दादाजी, बाबाजी, पिताजी जीवन भर व्यापार किए और पता नहीं है कोई कुछ चीज इशारा कर रहा है। तो गांव के एक आदमी सज्जन आए, उनको पूछा गया, भाई ये क्या इशारा कर रहे हैं? पिताजी 2 दिन से केवल इशारा करता है, बोल सकता नहीं। तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे पिताजी लगता है कोई दान करने के लिए कह रहा है, धन को दान कर दो तो इनका शरीर छूट जाएगा। तो एक लड़का ने कहा कि पिताजी दान करने की बात नहीं कह रहे हैं, पिताजी तो कह रहे हैं जो भी पैसा था ये मकान में लगा दिया, वो इशारा कर रहे हैं। जो भी धन दौलत बचा था उसको ये मकान में लगा दिए हैं, ये कह रहा है। तो आदमी कई बार चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता, जब जुबान बंद हो गई ना और आसपास के लोग कहे महाराज बहुत कमाए हो, दादा बहुत कमाए, कुछ दान धर्म कर लो, तो इशारा भी करेगा ना दान धर्म कर लो, तो लड़के लोग रोकेगा, रोकना चाहेगा। बुढ़ापा में बाबा दान कर देगा तो हमारा क्या होगा? तो वो लड़के लोग रोकते हैं। तो एक बूढ़ा था, वो मर रहा था, मरते मरते इशारा कर रहा था। तो लड़के लोग, एक लड़का ने कहा यार लगता है पिताजी कुछ कहना चाहता है, हो सकता है कहीं पर किसी को धन दौलत दिया हो उधारी, उसके बारे में बताना चाहता हो, या हो सकता है धन दौलत कहीं छुपा कर रखा हो उसके बारे में बताना चाहता है। तो डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर साहब पिताजी को कुछ ऐसा इंजेक्शन लगा दीजिए ताकि वो 2 क्षण बोल सके, कुछ बोलना चाहता। हो सकता है धन दौलत के बारे में बताना चाहता हो, किसी को उधारी दिया हो, कहीं पर धन गाड़ करके रखा हो उसके बारे में बताना चाहता हो, तो कम से कम ऐसा इंजेक्शन लगा दीजिए कि 2 क्षण ये इनके मुख तो खुल जाए, इनके जुबान तो निकल आए, जिससे धन मिल जाएगा। तो उसको इंजेक्शन लगाए। अब इंजेक्शन लगाने के बाद वो बूढ़ा आदमी ने जोर से झल्ला करके कहा, अरे मूर्खो, मेरे जीते जी ये हालत, वो सामने दरवाजे पर देखो झाड़ू पड़ा है, उसको बछड़ा खा रहा है, तुम्हारा ध्यान नहीं है? वाह! अब डोकरा का ध्यान था, वो बछड़ा खाया जा रहा है, झाड़ू उस तरफ कह रहा था कि वो बछड़े को भगाओ। लड़के लोग सोच रहे थे कि दादा कहीं पैसे हो, उसको बता रहे, तो लड़कों ने माथा ठोक लिया, बाबा ये 2000 का इंजेक्शन भी चला गया और न तो पैसे भी नहीं बताए। तो बुढ़ापा में जो संस्कार जीवन भर, जवानी भर जो किए धरे रहते हैं ना, बुढ़ापा में वही बातें संस्कार बन करके आता। इसीलिए तो कहते हैं ना कि काटोगे बुढ़ापा में वही जो बोओगे जवानी में, जवानी में जो बोओगे करे धरोगे वही बुढ़ापा में
काम आता है। तो साहब कहते हैं इस संसार में चाहे अपने माने गए लोग हों चाहे दूसरे, विचारों को भिन्नता होने पर उसमें लड़कर समाधान नहीं किया जा सकता। विवेकवान का काम है दूसरे द्वारा आए हुए आक्षेपों को सह लेना तथा सदैव कुशन का त्याग करना। जो अपने माने गए हों उसमें जिसको सुधार मिले समता से विचार देकर उसे सुधारना तथा जो शक्ति के बाहर दिखे उससे दूर हो जाना, यही समझदारी है। सार यह है कि किसी मनुष्य की न तो ममता से बंधना है और न वैर से। जो पांचों विषयों की आसक्ति को जीत लेता है और भोजन वस्त्र आवास आदि की आसक्ति भी त्याग देता है, केवल अनासक्त होकर जीवन निर्वाह लेता है, वह कहीं भी बनता नहीं। कुल मिलाकर कहा जाए तो अनासक्ति ही जीवन जीने की कला है। जो भी करते हो उसमें किसी प्रकार की आसक्ति ना हो। कुछ लोग होते हैं काम के प्रति आसक्ति हो जाती है, मतलब बाहर जो काम करता है ये कर लो वो कर लो, जीवन है बीत जाता है काम करने में। काम कभी खत्म होता है क्या? सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। बाहर के काम कभी खत्म नहीं होता है। कभी शांति से बैठो, अपने मन को देखो और मन को देखो मन में क्या विचार चल रहा है। एक ध्यान है। जहाँ रह रहे हो कहीं कहीं ट्रैफिक, कहीं कहीं विचारों का द्वंद्व हो जाता है। जब ट्रैफिक लग जाती है ना, बाहर बहुत भीड़ लग जाती है, वहाँ पर पुलिस आ जाती है ट्रैफिक हटाने के लिए। इसी प्रकार हमारे मन में विचारों का ट्रैफिक लग जाता है। अनेक विचार द्वंद्व के रूप में आने लग जाता है। आदमी उस द्वंद्व से पीड़ित हो जाता है, दुखी हो जाता है। ऐसे द्वंद्व को हटाने के लिए एक क्षण खड़े हो जाओ। खड़े होना मतलब बाहर से खड़े होना है, साथ साथ आप अंदर से भी खड़े हो जाए। आदमी खड़ा होता है तो केवल खड़ा थोड़े होता है, अंदर अनेक द्वंद्व चलता रहता है और वो द्वंद्व को न संभालने के कारण कुछ आदमी पागल हो जाते हैं। जिसको पागल कहते हो तो पागल ही है, लेकिन जो आदमी सही है ना, वो भी हर आदमी पागल है कुछ न कुछ हद तक। विचारों का द्वंद्व आखिर पागल क्या करता है? कभी दौड़ने लग जाता है, कभी लौटने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी खींचने लग जाता है, कभी बाल को नोचने लग जाता है, कभी थूक करके चाटने लग जाता है, कभी थूक को गालों में लगाने लग जाता है। हम उसको पागल कहते हैं और यही हर आदमी कर रहा है। उनके द्वंद्व में चल रहा है, मन में चल रहा है, बाहर से नहीं कर रहा है, लेकिन वह आदमी भी पागल है। तो हम अपने उस विचार को सीमित करें, इसे विचार में ब्रेक लगाएं। अनेक द्वंद्वों में जब उलझ जाते हैं ना, तो वो द्वंद्व को देखें, मन को देखें। और कैसा देखना है? वैसे ही जैसे नदी के तट पर बैठा व्यक्ति नदी को, धारा को देखता है, उसी प्रकार हम अपने विचारों को देखें, मन की आंखों से देखें कि मेरे मन में क्या विचार उठ रहे हैं और ये विचार उठ रहे हैं, ये क्या मेरे जीवन के लिए आवश्यकता है? वर्तमान में मेरी इनकी क्या आवश्यकता है? जैसे इस क्षण हम बैठे हुए हैं, अब इस क्षण हम यहाँ बैठे हुए हैं, घर की, दुकान की या सड़क की या किसी व्यक्ति की बात याद आए तो जरा सोचो उस बात की क्या योग है, संयोग है? अभी क्या जरूरत है उनकी? अभी कोई जरूरत नहीं। अभी हम सत्संग में बैठे हैं, उस विचार को हटाना, उस विचार को ऐसे हटाना, हटाते रहना, ये मैं नहीं हूँ, मैं अभी सत्संग में बैठा हूँ, संतों की वाणी सुन रहा हूँ। मन को देखना एक ध्यान है। हम क्या करते हैं? बस ध्यान में बैठ गए। अब मन के विचार को नहीं देखे, हम कहते घंटों भर बैठा, लेकिन घंटों भर तो तुमने शरीर से बैठा, लेकिन मन को कितने क्षण बैठा है? मन को कितने क्षण तुमने रोका? मन को कितने क्षण तुमने बाहर भागने से उस पर ब्रेक लगाया? ये बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि
कहे कबीर यह पलक ही कलम बराबर हो, तन थिर मन थिर वचन सुरत निरत थिर होए। कहे कबीर यह पलक ही कलम बराबर होए। अगर एक पलक के बराबर भी आपके समय आपके विचार स्थिर हो जाता है ना, तो एक कल्प के बराबर हो गए। 5 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माने जाते हैं। 5 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक कल्प माने जाते हैं। अगर एक पलक के बराबर भी ठहर गए ना, तो इतने क्षण के बराबर हो गया। संतों ने ऐसे महिमा गाई। तो इसीलिए केवल आपके तन को ठहराना नहीं है, साथ साथ आपके मन को, इंद्रियों को भी ठहराना है। जहाँ पर आप ठहरे हुए हैं, ये ध्यान की प्रक्रिया है। तो शायद कहते हैं बाहर की आसक्ति को त्यागो, मन की आसक्ति को त्यागना ही जीव को जीवन जीने की कला है, जीव की स्वागत करना है। साहब कहते हैं तीसरी बात, पानी पचावहु आपना, यह बहुत गंभीर भाव का वाक्यांश है। यहाँ पानी का अर्थ है वाणी और वासना। वाणी अर्थात शब्द। मनुष्य के मन में निरंतर शब्द गूंजते रहते हैं। अनेक प्रकार के भावना उत्पन्न शब्द मनुष्य के मन में भरे रहते हैं, और यह वही उन्हीं में निरंतर डूबता उबता रहता है। मन में जो विचार आता है ना, उसी में उगता डूबता है। बाहर की नदियाँ तो कम बाढ़ आती है, बिहार में अधिकतर बाढ़ आती रहती है, लेकिन राजस्थान में भी रह करके गर्मी के दिनों में भी विचारों की नदियाँ में जब डूबता उगता है ना, तो आदमी डूब जाता है। इसलिए बाहर की नदियाँ उतरे व्यक्ति के लिए अहितकर नहीं है। अंदर की द्वंद्व रूपी नदियाँ है, ये आदमी डूबता चला जाता है। मन में कई बार ऐसे ऐसे विचार आता है कि उस विचार में हम डूब जाते हैं, बड़ा रस आने लगता है। बाद में पता चलता है कि ये विचार से तो मेरा कोई लेना देना नहीं, नाहक मैं अपना समय बर्बाद किया, शक्ति बर्बाद किया, वही चिंतन करता रहा, उसी के बारे में सोचता रहा। तो साहब कहते हैं ये शब्द, वाणी तथा शब्द मनुष्य के मन में निरंतर गूंजते रहते हैं। अनेक प्रकार की भावना उत्पादक शब्द मनुष्य के मन में भरे रहते हैं, और वह इन्हीं में निरंतर उगता और डूबता रहता है। शब्द और वासना का घनिष्ठ संबंध है। मनवेतर प्राणियों में शब्द शक्ति बहुत कम होने से उनमें वासनाएं भी कम होती है। मनुष्य वासनाओं का पुंज बना रहता है, क्योंकि वह शब्दों को बहुत ग्रहण करता है। शब्दों के पीछे कुछ अर्थ होता है, और अर्थों के पीछे उलझना। शांति इच्छुक को चाहिए कि उलझाने वाले शब्दों को वे एकदम छोड़ दे, किंतु समाधि में पहुंचकर सारे शब्दों को छोड़ दे। शब्द छोड़ने पर स्मरण छूटेंगे तथा स्मरण छूटने पर शब्द छूटेंगे, है ना? सुरति कहते हैं। सुरति, ध्यान कहाँ लगा है, सुरति कहाँ लगा है? जो भी चीज है उसको भूलना, अपने चेतन में सुरति को लगाना। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं विचार नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं देह नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पति नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं, मैं साधु नहीं, मैं चेला नहीं, मैं मठ के महंत नहीं, मैं और कुछ भी नहीं, मैं शुद्ध चेतन हूँ। और ऐसे करते करते मन को स्थिर करना, विचारों को समाप्त करना ही मेरा लक्ष्य है। और जब विचार पूर्णतः समाप्त हो जाता है, तो वही हो जाते हैं जो तुम हो, अपने स्वरूप में लीन हो जाते हो। ये क्षण कई बार आता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि बेहोशी में हमने तथाकथित लोगों ने सुन लिया है कि परमात्मा बाहर से मिलता है, फिर उनके लिए रोते हैं, आंसू बहाते हैं, भगवान कब मिलोगे? अरे मिले हुए चीज छूट जाएगी। मुरली मनोहर कृष्ण जब आएंगे तो 2 दिन तो खूब स्वागत करोगे, देसी घी का लड्डू बना खिलाओगे, फिर 3 दिन रुकेगी, 4 दिन रुकेंगे, 5वां दिन कहोगे महाराज आगे का प्रोग्राम क्या है? मेरे घर रुके रहोगे क्या?
दूसरे के घर भी जाइए, उनको भी दर्शन दीजिए, वो भी याद कर दें। ऐसा होता है। कोई मेहमान आपके घर आते हैं, 2 दिन किए, 3 दिन किए, 4 दिन कहते हैं महाराज आगे का प्रोग्राम क्या है। कहना पड़ता, कब तक स्वागत करो, कब तक काम से छुट्टी लोगे उनके स्वागत के लिए। लेकिन आपका स्वरूप ही आपका परमात्मा है। उनके लिए करना क्या है, केवल वासनाओं को, इच्छाओं को मिटाना है, और यही उनकी स्वागत है। साहब कहते अंततः पानी का शांति इच्छुक को चाहिए कि उलझाने वाले शब्दों को तो वह एकदम छोड़ दे, किंतु समाधि में पहुंचकर सारे शब्दों को छोड़ दे। शब्द छोड़ने पर स्मरण छूटेंगे तथा स्मरण छोड़ने पर शब्द छूटेंगे। अंततः पानी का परिपाक अर्थ वासना ही है। वासना का अर्थ है आसक्ति पूर्वक संस्कार। अपने चेतन स्वरूप से जो कुछ पृथक है उनके राग, द्वेष आदि द्वेषात्मक संस्कार ही वासना है। देह से जगत पर्यंत एवं पिंड से ब्रह्मांड तक जो कुछ जड़ दृश्य है उनकी वासना ही जीव को परतंत्र बनाती है। सद्गुरु कहते हैं कि आज तक जितनी वासनाएं ग्रहण कर रखे हो उन्हें विवेक से नष्ट कर दो, और आगे संसार से मांग कर कोई नई वासना मत ग्रहण करो। पुनः वासनाएं ग्रहण न करो, यही चौथी बात है। जीवन जीने की यह सर्वोत्तम कला है कि आज तक संसार की जितनी अहंता, ममता एवं वासनाएं हमने ग्रहण कर रखी हैं उन्हें त्याग दें और नई अहंता, ममता एवं वासनाएं न ग्रहण करें। अहंकार रहित, ममता रहित एवं वासना रहित जीवन ही मुक्ति जीवन है। यही सच्चा जीवन है। यही जीवन सच्चे अर्थों में सुखी, यही जीवन सच्चे अर्थों में सुखी रहता है। आगे 12 नंबर की साखी है उपदेष्टाओं को चेतावनी। पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर बार, त्रिषावंत जो होएगा पीवेगा झक मारी। साहब 12 नंबर की साखी में कहते हैं पानी पियावत क्या फिरो, उपदेश क्या देते फिरते हो। सबके मन में ज्ञान का संसार भरा है, ज्ञान का सागर भरा है, अर्थात सबको अहंकार है कि हम ज्ञानी हैं। त्रिषावंत जो होएगा पीवेगा झक मारी। साहब कहते हैं जो व्यक्ति उपदेश का पिपासा होगा, पियासा होगा, वह अहम भाव छोड़कर स्वयं ग्रहण करेगा। आदमी बाहर के पानी पिलाते हैं, बड़ा पुण्य मिलता है। बाहर में सेवा करते हैं। देखो फलोदी स्टेशन में सेवा करने वाले लोग कैंपर में पानी ले करके सीट में बैठे हुए लोगों को पानी पिलाते रहते हैं, उनकी बोतल में भरते रहते हैं। इस पानी पिलाने वाले को नहीं कहा साहब ने। साहब ऐसे पिलाने वाले को तो कहते हैं भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, प्यासे वाले व्यक्ति को पानी पिलाना, ये धर्म है, ये दया का भाव है। करना चाहिए। जीव मात्र के प्रति दया का भाव हो, उनकी आवश्यक चीज़ों को हमें प्रदान करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पानी का अर्थ है उपदेश। पानी पियावत क्या फिरे, उपदेश करके क्या फिर रहे हो। घर घर शायर बारी, यहाँ तो सारे लोग उपदेष्टा है, ज्ञानी है, और ज्ञानी लोगों के बीच तुम उपदेश देते हो, इनका क्या महत्व समझे। लेकिन जो तृषाबंद होगा, प्यासा होगा, ज्ञान के पिपासु होगा, कल्याण के इच्छुक होगा, वे तुम्हारे पास आकर अनुनय विनय करेगा कि गुरुदेव कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ सन्मार्ग की बातें बताइए। साहब यही बात कहते हैं। कुछ उपदेष्टा का मुंह हर समय चरचराता रहता है। वे इस ताक में रहता है कि कोई आए और उसको मैं उपदेश सुनाता चलूं। कई ऐसा ज्ञानी होते हैं
जो ना बोले ना दिन भर तो शाम को बीमार पड़ जाए। हमारे एक संत है, दिन भर नहीं बोलेगा ना कोई, शाम को एक आध आ जाए वो बड़बड़ 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 बड़ा ज्ञान की चर्चा शुरू कर देता। और वो कहता भी है मैं ज्ञान ना सुनाऊं ना तो मैं बीमार पड़ जाता हूँ। उनको एक बीमारी हो जाती है, ऐसे बड़ा बीमारी, अद्भुत बोलने की बीमारी। ज्ञान उछाल मारता है अंदर से, तो सोचे कुछ बोल दो। साहब कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ज्ञान है तो उसको पचाने की क्षमता हो। एक चर्चा में एक पादरी प्रवचन देने आए, उनका प्रवचन शुरू हुआ, रात में 10 बज गए, परंतु उनकी वाणी रुक ही नहीं रही थी। लोग सब उठ करके जाने लग गए। पादरी ज्ञान सुना रहे थे और बोलते बोलते 10-11 बज गए। लोग एक एक करके उठ करके चले गए। अंत में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। पादरी ने कहा भाई साहब आप जितने समय तक बैठे रहेंगे ना उतने समय तक मैं ज्ञान सुनाऊंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा पादरी साहब माफ कीजिए, मैं आपके ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ कि यहाँ से कब जाएंगे और ताला लगाऊंगा। मैं तो ताला लगाने वाला हूँ। तो आदमी के अंदर इतना ज्ञान बखलाहट, ज्ञान इतना भर जाता है कि वो आदमी उसको सोचता है कि सुनाऊं सुनाऊं सुनाऊं। लेकिन साहब कहते हैं ये पानी पचा लो, अपने अंदर के जो ज्ञान है। उस आदमी ने कहा महाशय मैं इस मकान का चौकीदार हूँ, जब तक आप इस कक्ष के बाहर नहीं जाएंगे तब तक मैं अपने घर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं इसमें ताला लगाना चाहता हूँ। उपदेश देने और प्रवचन करने की अति मत करो। संसार भर को चेताकर उन्हें शिष्य या अनुगामी बनाने की इच्छा प्रबल मोह है। इससे संसार का कोई कल्याण नहीं होता, अपना अकल्याण हो जाता है। कोई जिज्ञासु मिले, शिष्य बनना चाहे, आपके पास रह करके साधना करना चाहे, वो बात अलग है। लेकिन तुम चाहो कि संसार के लोगों को मैं उपदेश दे करके समझा दूं, सन्मार्ग में लगा दूं, सारे व्यक्तियों को निर्वैष्णव बना दूं, ये महान भूल है। संसार के पीछे मत पड़ो। ये संसार तो एक कुत्ते की पूंछ है। कुत्ते की पूंछ को तुम समझोगे सीधे हो गया, सीधे होने वाला नहीं। थोड़े देर देखिए, फिर एक लड़का था, कुत्ते की पूंछ पे बांस का पाइप डाल दिया। बांस आता है ना, पोंगरा बांस का, डाल दिया और कहने लगा अब देखते हैं कुत्ता का पूंछ सीधा हो जाएगा। जैसे ही पाइप निकाला फिर टेढ़ा हो गया। ठीक ऐसा है, थोड़ी देर ज्ञान ध्यान की बातें सुना तो ऐसा लगता है सब अब मेरी बात समझ गए लोग, होता है अब सब लोग समझ गए। लेकिन थोड़े देर में बाद जैसे सत्संग स्थल से पंडाल से हट करके गया, कोई बस हथेली में तंबाकू लगे रगड़ने लग गए, कुछ 2-4 बीड़ी सुलगाकर फूकने लग गए, थूकने लग गए। एक बार क्या हुआ, एक शहर में नशा मुक्ति अभियान चलाई सरकार के द्वारा। सरकार ने जब नशा मुक्ति अभियान चलाई तो 2 अधिकारियों को एक गांव में नशा मुक्ति पर बातें करने के लिए भेजा। उस गांव में गया, बड़ी सभा लगी, गांव के सब लोग आए, पियक्कड़ आए, नहीं पीते थे वे भी आए। उस अधिकारियों ने शराब पीने से क्या क्या हानियां होती है, क्या क्या शरीर डैमेज हो जाते हैं, सबके बारे में बताया। अंत में उन्होंने एक प्रयोग किया, टेबल पर 2 गिलास निकाले। गिलास चूंकि शीशे का गिलास था, अब शीशे का गिलास था तो क्या भरा है ये पता लगता। तो एक गिलास शीशे से पानी से भरा हुआ था और एक शराब से भरा हुआ था। थोड़े देर में एक कीड़ा उठाया, कीड़ा उठा करके पानी से भरा हुआ गिलास में डाला। पानी से भरा हुआ गिलास में डाला तो कीड़ा कुछ हुआ नहीं। जैसे पानी में डाला, निकाला, फिर फड़फड़ाया तो सूख गया। उसके बाद शराब से भरा हुआ गिलास में डाला तो 2-4 सेकंड में तड़प के वो कीड़ा मर गया। तो अधिकारियों ने जो श्रोता बैठे हुए थे उस श्रोताओं से पूछा
मैंने जो प्रयोग किया वो समझ में आ गया कि नहीं आया? मैंने पानी के गिलास में डाला, कीड़ा नहीं मरा। शराब के गिलास में डाला, कीड़ा मर गया। बात समझे कि नहीं? तो पीछे एक शराबी बैठा हुआ था, उन्होंने हाथ हिलाया, सरकार समझ गए। उस अधिकारी ने पूछा, बता क्या समझा? तो उन्होंने कहा, सरकार आप जो बताए, प्रयोग किए, वो सब बातें हम समझ गए। कहे क्या समझे? कि सरकार ये शराब बड़ी अच्छी चीज होती, इससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। ये बात हमने समझे, ये सार हुआ। उस अधिकारी ने माथा ठोक लिया, अरे भले आदमी, ये पानी के से कीड़े नहीं मरता है, शराब से कीड़े मर जाते हैं। इसलिए मैं एक उपदेश देना चाहता हूं कि शराब पीते हो तुम भी एक दिन मर जाओगे, और तुम्हें इस जहर जैसे चीजों में भी तुम्हें लाभ दिखाई पड़ रहा है। तो हम समझते कुछ नहीं, जिसको हम समझाना चाहते हैं लगता है वो समझ गया ना, लेकिन ये संसार कुत्ते की पूंछ है। इसलिए ये दुनिया के पीछे बहुत पड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अपना काम करना चाहिए। शायद आगे कहते हैं, पहले साधक बनो, विवेक वैराग्य संपन्न किसी सद्गुरु की शरण में जाओ, उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करो, विनय पूर्वक उनकी सेवा करो, स्वरूप ज्ञान तथा पवित्र रहने का बोध प्राप्त करो, सम दम एकांतवास वैराग्य दृष्टा अभ्यास और साधनों द्वारा स्वरूप स्थिति प्राप्त करो। सम दम, शमन करो, दमन करो। कोई भी विचार उठ जाए ऐसा नहीं दौड़े चले जाओ, विचार की पूर्ति करो, उसको भी दमन करना पड़ता। एकांतवास करो, कभी अपने में को एकांत में रखो। भीड़ भाड़ में तो आदमी अपने को रख लेता है, लेकिन एकांत आदमी को डराता है। मन में वैराग्य हो, किसी प्रकार की आसक्ति न हो, दृष्टा अभ्यास करें, चीजों को देखें, उनके साथ बहे ना। साधना द्वारा स्वरूप स्थिति प्राप्त करो। संसार में पूर्ण आनासक्त होकर स्वरूप स्थिति में पूर्ण निमग्न हो जाने के बाद ही दूसरों को चेताने की बात सोचो। स्वयं तृप्त होकर ही दूसरे को उस तरफ प्रेरणा दे सकते हो, लेकिन वाणी से उपदेश पर्याप्त नहीं है। यही महापुरुषों का अनुक्रम है। कितने उपदेष्टा नामधारी को विवेक वैराग्य तथा सदाचार की बातें ही दूर, वे साधारण आचरणों तक का पालन नहीं करते। वे बीड़ी सिगरेट तथा गांजा भांग उड़ाएंगे, मुख में पान तंबाकू भरकर तथा उपदेश देने खड़े होंगे। उनका मुख देखो तो भड़भूज का भाड़ बना रहता है। जैसे भड़भूज भाड़ में लकड़ी, कंडे, पैरा, पत्ते आदि सब झोंकता रहता है, वैसा ही अपने मुख में से पत्ते झोंकते रहते हैं। उपदेशकों, गुरुओं, अध्यापकों आदि के दांत मोती के समान चमकते रहना चाहिए। अपात्रों के पीछे मत पड़ो, सपात्रों को उपदेश दो। जो जीव झांकी न उपजे तो कह पुकार कबीर। सद्गुरु कबीर ने कहा, यदि व्यक्ति के मन में प्रेम न उत्पन्न हो तो उपदेश देने से क्या फायदा। अतएव सत्पात्रों को ही उपदेश करना चाहिए। घर घर शायर भारी। शायद कहते हैं, सबको अहंकार है कि हम ज्ञानी हैं, सबके मन में ज्ञान का सागर होने का अहंकार है। मुझे तो कई बार ऐसा होता है, लोग मिलने आते हैं और जब तक पास में बैठे रहते हैं केवल अपनी बातें सुनाते रहते हैं। वे सुनता कुछ भी नहीं। जब वे अपना वक्तव्य देकर उठ जाने लगते हैं, तब वे कहते हैं, आपके साथ सत्संग करने में बड़ा आनंद आया। कई बार ऐसा होता है, आदमी आता है अपनी डिंग हाँकता चला जाता है, अंतिम में जाते समय कहता है कि महाराज आपके साथ सत्संग करने में बड़ा आनंद आया। अपनी ही बात रखा। सद्गुरु विशाल साहब जी से एक सज्जन मिलने आए, नमस्कार करके बैठ गए और लगे श्लोक पर श्लोक झाड़ने। बहुत देर तक धारा प्रवाह अपनी बातें कहते रहे और बीच बीच में विशाल देव से कहते रहे कि महाराज आप भी कुछ सुनाइए। विशाल देव चुप बैठे सुनते रहे।
जब आगंतुक सज्जन बहुत समय तक बोलते रहे, तब अंत में उन्होंने पुनः कहा कि आप कुछ सुनावे। तो विशाल साहब ने कहा, आपके शब्दों की भीड़ इतनी है कि उसमें घुस पाना बड़ा कठिन है। जब कभी आप शांत होंगे तब समय देखकर मैं कुछ कहूँगा। उस सज्जन चले गए। कुछ दिनों के बाद पुनः आए और नमस्कार कर चुपचाप बैठ गए। 15-10 मिनट बैठे रहे तो वे चुप और विशाल देव भी चुप। वे जब चुप्पी से घबरा गए, चुप रहने से घबरा गए, उन्होंने कहा, महाराज कुछ सुनाइए। विशाल देव ने कहा, अभी आप केवल बाहर से मौन हैं, आपके अंदर शब्दों के भीड़ उतने ही हैं। आदमी जब तक अपने मन को खाली कर विनम्र होकर के ग्रहण करने के लिए न बैठे, तब तक उपदेशों का पात्र नहीं है। जिनको सदुपदेशों की पिपासा होती, वह स्वयं विनम्र होकर गुरुजनों के निकट आता है। सद्गुरु ने इसी साखी प्रकरण में कहा है कि जिसमें ग्रहण करने की भावना होती, वह निरहंकारी होता है। जहाँ ग्राहक तहाँ हव नहीं, हव तहाँ ग्राहक नाही, बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शब्द की छाए। अहंकारी होता है और जो अहंकारी होता है वह ग्रहण करने वाला नहीं, वह तो शब्दों की छाया पकड़कर घूमता रहता है। गीताकार ने कहा है, सत्य उपदेशों का अधिकारी कौन होता है? कहा, तत्वों के जानने वाले ज्ञानियों की शरण में तू विनम्रता पूर्वक जाकर उनकी सेवा कर, उनसे श्रद्धा पूर्वक प्रश्न कर, वे तुम्हें उनका उपदेश करेंगे। यहाँ शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए 3 महत्वपूर्ण गुण का वर्णन है। प्रणिपत सेवा एवं प्रश्न। प्रणिपात का अर्थ होता है चरणों पर झुकना, अतः विनम्र सेवा। प्रश्न जिज्ञासा से ज्ञान पाने का अधिकारी प्राप्त होता है। सार्वजनिक सभा में जो वक्ता प्रश्न प्रवचन देता है, वह सभा में बैठे अधिकतम व्यक्तियों की योग्यता एवं पात्रता का अनुमान लगाकर तदनुसार उपदेश करता है। सार्वजनिक सभा में भी प्रवक्ता का यह कर्तव्य है कि वह ऐसा उपदेश करे जिससे कुछ न कुछ सभी प्रकार के पात्रों को शिक्षा मिले। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।